सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मार्कअप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ VBT थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी हमने पढ़ ली थी पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन हमें क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा हम उसे सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, नेचर किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, स्पिन कैसा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या, सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो वही हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स और इजी ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करने से पहले तो आपको वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की मैं छोटी सी ट्रिक बता दूं। जैसे कि वीक लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते। ठीक है, डज नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है कि दे कैन पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्या होती है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिक यहाँ पर आती है। CN हो गया, कोबाल्ट है हमारा, NO2, PY that is pyridine, then NCS, then OX means ऑक्सीलेटो। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक है काना, कौवा, नाटी, नाटी 2, प्यारे, नॉनसेंस, ऑक्सीलेटो, राइट। ये सारे हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। दूसरा केस आता है CO, Cu, Cr, प्लैटिनम एंड, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं 3D ऑर्बिटल के आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसको लर्न करने का ट्रिक है कोई कुछ कहकर पंडित जी को मनाओ। ठीक है, जब भी ये सारे एलिमेंट्स आएंगे तो हमारा NH3 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 3D सीरीज़ के जो और एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें हमारे प्लैटिनम और पैलेडियम की, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हमारा जो क्लोरीन होता है, जो कि एक वीक लिगेंड है, बट इनके केस में, सिर्फ इनके केस में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरीके एक्ट करने लगेगा। ठीक है, एक्ट एज सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और मेनली आपको ज़्यादातर यही वाले कह सकते हो कि लिगेंड्स मिलने वाले हैं। और आपको 3D जो सीरीज़ है पूरी, वो आपको याद होनी चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, और आपको उनका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो अगर आपको ये वाली चीज़ें आएंगी और उनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, प्लस आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी आनी चाहिए कि कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आपको वो याद होगी तो और ज़्यादा इजीली क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली सॉल्व होंगे। वैसे तो आपको मैंने एक बेसिक में आपको ये बता दी है ट्रिक, तो ये आप ज़रूर याद रखिए, आपके से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एज़ वी ऑल नो, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कि जो हमारा Fe होता है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसको हमारा कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता, इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है। ये मेनली 21 to 29 तक ही कह सकते हैं अप्लाई करेंगे आप। यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा ये 3D सीरीज़ के हैं तो आप 3D लिख लीजिए, उसके बाद 4S आएगा और 4P आएगा। ये आपको सीरीज़ लर्न कर लेनी है इतनी, 3D, 4S एंड 4P। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 26 है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 6 को पहले रखिए और 2 को यहाँ पर रखिए। आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको फिल करेंगे। आपको ऐसे ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है, S में 1 होता है। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं।
हम लोग नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले हम लोग सारी सेल्स को फिल कर लेंगे, देन हम लोग स्पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी फिल कर लेंगे, ये हो गया। अब बात आती है हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? एक्स हमें Fe का निकालना है, तो एक्स सिलेक्ट कर लिया उसे, प्लस Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, आपको चार्ज भी लर्न करने पड़ेंगे। और अब लर्न क्या करेंगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आधे तो करते करते ही याद हो जाते हैं। 6 यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू -4। एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा +2। तो हमारे Fe के ऊपर आ गया +2 का चार्ज, तो हमें इसमें +2 का आया है चार्ज, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 और 4s0, और बाकी का हमारा वैसे ही लिखेंगे। अब क्या बात आएगी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे भी बना देते हैं, हमें क्या करना है कि मैंने यहीं से क्यों निकाला, यहाँ से क्यों नहीं निकाला। बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा, इसलिए जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सारी जैसे कि कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, लाइन में, जो सबसे ऊपर वाला होगा हम उसको ही निकालेंगे। हम सबसे नीचे से अगर कुछ निकालेंगे तो पूरा हमारा जो फोल्ड जितने भी कपड़े हैं सब ख़राब हो जाएंगे। तो अगर मुझे लेना होगा मैं सबसे ऊपर वाला लूँगी। वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम बाहर वाला निकालेंगे, ना कि हम अंदर वाला। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से ब्लॉक्स बनाने हैं। यही प्रॉपर वे है, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करेंगे। हालांकि आप ऐसे सर्किल नहीं बनाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में आप ऐसे ही करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हमें इस स्टेज पर देखना है जो हमारा Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। एज आई टोल्ड यू द ट्रिक काना कौआ, तो काना में सबसे पहला तो यही आ गया। तो Cn कैसा है, इज अ स्ट्रॉन्ग, जो Cn है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इसके पास टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। अब हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सबको धक्का मार के भगा देगा, और सारी जगह अपने आप को ऐसे कर सकते हैं, हथियाना चाहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डोरेमोन में जियान होता है, तो वो सबको कैसे करता है, पीछे करता है, नोबिता को पीछे करता है, सबको, वो सब कुछ अपना राज चलाना चाहता है, इस टाइप का है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, हटो हटो मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। अब इसे जगह क्यों चाहिए, आपको पता है लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो यहाँ पर खाली पड़ी है वहीं पे कर दें, लेकिन वो करेंगे वहीं पर जहाँ पर पहले से चीज़ें होंगी और उनको हटाएंगे। भैया स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करेंगे, इससे आप याद रख सकते हैं। तो आपको फिर से ब्लॉक्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए 3D 4S एंड 4P। यहाँ पर हमारी पेयरिंग हो जाएगी, जैसे कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमारे Cn कितने हैं हमारे पास, इसमें देख लीजिए 6 है, कितने हैं 6। तो हमारे पास आप देख सकते हैं 2 इसके आ गए, ठीक है, और 1 इसका हो गया 3 और 4 5 6। अगर जैसे कि अगर मैंने 4P स्टार्टिंग में लिख लिया था, ठीक है, अगर मैं नहीं लिखती तो फिर मुझे यहाँ पर ऐड करना होता, तो हमने पहले से ही लिख लिया। तो ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि उसे नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो Cn होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। जो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, हमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अलग से दिखाना होता है, इसलिए हमने क्रॉस का यूज़ किया। अब बात आती है हम इससे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही ईजी है, मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, तो आंखें बंद करके इसकी शेप तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें,
2 ये डी की ऑर्बिटल्स है, 1 एस की है और पी की 3 है। तो क्या हो जाएगा, डी हमारा पहले पड़ रहा है, ठीक है, 2 एस पी 3, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हम बता चुके हैं। अगर आपने वीबीटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मैंने आई बटन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इसका हम शेप अगर देखें या ज्योमेट्री देखें तो हमारी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा हमारा, डायामैग्नेटिक। जब नेचर डायमैग्नेटिक होता है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं आपको दिखाने के लिए, n+2 हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 0 0 0+2, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको बताना हो ये स्पिन कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हम बोलेंगे कि ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो में समझाया, तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्री कॉम्प्लेक्स, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम इसके क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा इतने सारे स्टेप्स, नो। पहला स्टेप हम एक बार वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप है कि हमें उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं वो निकाल करके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नीचे आपको ऑर्बिटल्स बना करके शो करना ही पड़ेगा। फिर हम लिगेंड का देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, जो इलेक्ट्रॉन जैसे फिल हैं वैसे ही रहेंगे, तो हम आगे वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि जो हमारा लिगेंड होता है वो हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आप ये ना सोचिए कहीं पर भी सिंगल है तो मैं वहाँ पर फिल कर सकती हूँ। जो CN है वो ऐसा है कि मतलब जो भी लिगेंड है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उन्हें बिल्कुल खाली जगह चाहिए, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए। उसके बाद यहाँ तक होते ही हमें अपने सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमें ऑर्बिटल देखनी कहाँ कहाँ पे फिल किया है। हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप निकाल सकते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो भी बता सकते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो हमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं नहीं हैं या पेयर्ड ही है सारे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है स्पिन फ्री है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा। तो हम बता देते हैं कि जो NH3 है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cu प्रेजेंट है। तो इसके केस में कोई कुछ कहकर पंडित जी को मनाओ ट्रिक वाला याद है ना, वो वाला यूज़ करके देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनेगा और यहाँ पर ये वीक लिगेंड का तरीके काम करेगा, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है Fe6-4 वाला और ये है Fe6-3 वाला, ये वाले क्वेश्चन मेनली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो मतलब दोनों साथ में दिए होते हैं और बताना प्रूफ करना होता है कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, तो इन दोनों को एज अ कंपैरेटिव स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए तो आपको आ ही जाएगा। डोंट वरी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।